हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ये वीडियो डेडिकेटेड है उस महान आत्मा को, उस महान हस्ती को जो जाने जाते हैं अपनी करुणा के लिए, अपने साहस और हिम्मत के लिए। एक नीडर जिसे कहते हैं, बिना डर, फियरलेस, फियरलेस सोल, जो जाने जाते हैं अहिंसा के लिए, और जो जाने जाते हैं माफी के लिए, जिसे हम क्षमा करते हैं, क्षमा कहते हैं। वन एंड ओनली, नॉट वन एंड ओनली बट वन ऑफ देम, महावीर स्वामी। We all know कि महावीर स्वामी is 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। और ना केवल महावीर स्वामी बल्कि जितने भी 24 तीर्थंकर है, राइट फ्रॉम ऋषभ देव, जिनका जिनके लिए पालिताना जो है एक भव्य तीर्थ माना जाता है जैनिज्म में, जो गुजरात राजकोट के पास बेस्ड है। फर्स्ट तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभ देव से लेके 24 तीर्थंकर लॉर्ड महावीर स्वामी, सभी जितने भी तीर्थंकर रहे हैं, उन सभी ने इसी चार पंथ को फॉलो किया है। ठीक है। कहते हैं कि किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना, ये एक छोटी बात नहीं होती। इसमें आपको बहुत हिम्मत चाहिए। आपका दिल, आपका दिमाग पूरी तरह से प्योर और निस्वार्थ होना चाहिए। तब जाके आप उस लेवल पे आते हो जहां पे आप किसी से माफी मांग सको या किसी को माफ कर सको। महावीर स्वामी, जिनका जन्म बिहार में हुआ था, बाय बर्थ वो जैन नहीं थे। जैनिज्म इज नॉट समथिंग, तीर्थंकरों को फॉलो करने वाले और जो फॉलोअर्स रहे, उन्होंने अपने आप को जैन बताया। अ फॉलोअर ऑफ महावीर स्वामी इज अ जैन, इज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो बाय बर्थ ही वॉज अ क्षत्रिय। वी ऑल नो अबाउट इट। उनके पेरेंट्स, जब उनका देहांत हुआ, 2 साल तक वो अपने भाई के देख रेख में रहे, जबकि उन्होंने तय कर ही लिया था कि मुझे दीक्षा लेनी है और इस मारकाट वाले लालच से भरे संसार को त्याग देना है। पर क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पेरेंट्स के बाद अपने भाई के लिए, तो 2 साल तक वो अपने भाई के साथ रहे। अपनी सारी जायदाद, सारी जो कुछ भी उनकी पूंजी उनके नाम पे हो रही थी या जिनके वो मालिक हो रहे थे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। और 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा इन द सेंस, संसार को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना। और वो अपने सन्यासी जीवन में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे उनको मानने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा। एक, फिर दो, फिर पांच, फिर 10, फिर 15, ऐसे करते 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 कारवां चलता गया। महावीर स्वामी के लिए बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, पर ऐसी कुछ बातें जिनको जिनकी वजह से वी कैन अंडरस्टैंड कि जब एक महान सदगुरु के संपर्क में हम आते हैं, तो हमारे अंदर जो भी विकार है, हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, वो बिना किसी प्रयास के ही अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एक उदाहरण है, एक 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 वाकया हुआ था उनके साथ, कि जब वो जंगल में कहीं पे मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान धर रहे थे, वहां पे एक सांप, जो बहुत ही मतलब जहरीला माना जाता था, वो हर आने जाने वालों को डसते रहता था और उनको मार डालता था। उस सांप का नाम था चंड कौशिक। तो वो चंड कौशिक नाम के सांप ने महावीर स्वामी को, जो तप कर रहे थे, ध्यान में लीन थे, उनको डस लेता है और उनके मरने की प्रतीक्षा करता है कि ये साधु कब मरे। जब वो उनको डसता है, तो जहां पे वो डसता है, वहां से खून की जगह दूध निकलता है। और
ये सारा दृश्य जब वो साहब चंड कौशिक देखता है तो दंग रह जाता है कि ये कैसे हो गया। और जब ध्यान में लीन महावीर स्वामी अपनी आंख खोलते हैं, उनकी आंखों में वो तेज, वो चमक देखकर चंड कौशिक वहीं पे पूरी तरह से बदल जाता है। पूरी तरह से वो बदल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली जीव नहीं है। ये एक डिवाइन पावर है, एक डिवाइन जीव है जो एक साधु के भेष में मुझे मिला है, मेरे सामने आया है, और मैंने ये क्या पाप कर दिया कि मैंने उनको डस लिया। तो महावीर स्वामी उनको उसी क्षण क्षमा कर देते हैं, क्योंकि चंड कौशिक पूरी तरह से प्योर हो गया। उसके दिल दिमाग से वो जो अहम था कि मैं सबसे पावरफुल हूं क्योंकि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, वो अहम उसके अंदर से खत्म हो गया, और वो माफी मांगने की पोजीशन में आ गया। और जब कोई अपने अहंकार को खत्म करके इस पोजीशन में आता है जहां पे वो दिल से माफी चाहता है, तो परम परमेश्वर उसको माफ कर ही देता है। और वही मेन एक्चुअली एक लायकात होती है माफी मांगने की। हम आए दिन किसी को भी हर्ट करते हैं और फिर ओके ओके आई एम सॉरी, दिस इज नॉट सॉरी। सॉरी को आप बोल रहे हो जबकि उसको फील नहीं कर रहे हो, और वो फील आपको होगी भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो विकार पड़ा है, अभी भी वो अहंकार है कि मैं उससे माफी मांगू। चलो ठीक है, अगर काम बनता है तो चलो भाई ठीक है, चल ले ले सॉरी। दिस इज नॉट द वे ऑफ बीइंग सॉरी। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं जहां पे तकलीफ देने वालों ने महावीर स्वामी के कान में कीड़े तक ठोके थे, और उन्होंने उनको भी माफ करके उनका उद्धार किया था। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई जैनिज्म प्रैक्टिस अ हार्ड एंड अ वेरी टफ फास्टिंग। फास्टिंग देखा जाए तो हर धर्म में प्रैक्टिस होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म में प्रैक्टिस किया जाता है। जैनिज्म में फास्टिंग का मतलब है पूरी तरह से प्योरिफिकेशन को यू नो अपने अंदर अपने अंदर लाना। देर आर मल्टीपल वेज जहां पे जैनिज्म में फास्टिंग प्रैक्टिस होती है। द मेन इंपॉर्टेंट फास्टिंग जो मैं एक समय पे बहुत किया करता था, नौकासी करके एक तरीका है, जहां पे जब आप सुबह उठो, सब आपका नित्यक्रम कर लो, टेम्पल चले जाओ, जो पूजा करनी है वो कर लिया, घर आए, और बिफोर 11 आपने जो है आपका जो भी नाश्ता पानी है वो आपने किया। उससे पहले कुछ भी नहीं। उसके बाद में देर इज वन थिंग, एकाशना करके, जहां पे एकाशना मीन्स वन टाइम खाना। पूरे दिन में एक ही बार आप भोजन करोगे। फिर ब्याशना होता है जहां पे आप दो दो वक्त खाना खा सकते हो, एक दोपहर में और एक सूर्यास्त से पहले। चोबियार जिसे कहते हैं, चोबियार ये एक तरीका है जहां पे आप सनसेट से पहले पूरे दिन में जो खाओ जो पियो, ओके, पर आफ्टर सनसेट यू कैन नॉट ड्रिंक, यू कैन नॉट ईट एनीथिंग। सनसेट हो गया, एक समय होता है चोबियर चोबियर का, वो देरासर में जो है वो लिखा होता है कि आज का चोबियर का समय ये है। मे बी 6:30 7 के आसपास का ही समय होता है, कभी कभी 6:15 6:30, डिपेंड कौन सा सीजन चल रहा है। आफ्टर सनसेट नो ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, एंड नो ईटिंग ऑल्सो, जो सीधा अगले दिन सुबह नौकासी के बाद आप कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टफेस्ट फास्टिंग है, जो ये जो है ना चोबियार वगैरह, ये तो आप 12 महीने कर सकते हो। एकाशना ब्याशना ये सब कुछ आप 12 महीने कर सकते हो। लेकिन जो 28 करके जो एक तरीका है फास्टिंग का, जहाँ पे 8 दिन आप कंटिन्यू उपवास करोगे। ठीक है, 8 दिन आप कंटिन्यू उपवास करोगे। पर्यूषण जब शुरू होते हैं, 8 दिन का पर्यूषण होता है, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल 8वां दिन
कुछ खाना नहीं होता। ठीक है, ये एक तरीका है। अब इतना हार्ड, इतना टफ, जहां पे 8 दिन तक आपको कुछ खाना ही नहीं है, इसके पीछे का रीजन ये है कि पूरा साल, कभी किसी की बर्थडे, कभी किसी की एनिवर्सरी, कभी ये कभी वो, कभी कोई मूवी देखने गए, कभी इधर दोस्तों के साथ गए, जितनी भी हमारे अंदर एक 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 लालच बोलो, एक डिजायर बोलो कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। घर में भी अगर कोई अच्छा खाना भोजन बनता है तो चलो भाई मैं 2 बार लूंगा, 3 बार। ये सारे डिजायर को एक ही बार में निकाल देना अपने अपने लाइफ से। कुछ नहीं खाना, मुझे मुझे कुछ भी नहीं खाना। अपने आप में अपने आप को उस कंट्रोल में लाना कि भले कुछ भी हो, मेरा मनोबल मजबूत है। और आप देखिएगा, जब भी आप फास्टिंग करोगे ना, आपका मनोबल अपने आप जो है स्ट्रांग होने लगता है। आपका मन ऑटोमेटिकली प्योरिफिकेशन की तरफ जाता है। प्योरिफिकेशन मतलब क्या? मन से हर तरह की डिजायर, हर तरह की वांट्स को खत्म कर देना। कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी जैसा हूं, मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। और ये जो कुछ नहीं चाहिए का जो डिटैचमेंट आता है, दैट मेक्स अ सोल मोर पावरफुल। और जब आप पूरी तरह से डिटैचमेंट के फेज में आते हो, जहां पे आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप किसी से कुछ नहीं चाहते। किसी ने आपसे उस वक्त माफी मांगी, तो आप हंसते मुंह से आप उसको माफ कर दोगे। और उस वक्त जब 28 खत्म होती है, ठीक है, जब पर्यूषण का लास्ट डे होता है और जो आखिरी प्रतिक्रमण होता है, जो 2 से 2 ढाई घंटे का होता है, लंबा प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण इज वन वे ऑफ, ऑब्वियसली, ऑफ प्रेयर। पर उसमें बहुत सारे मंत्रोच्चारण होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कि अलग अलग आसन इस तरह से। लेकिन वो आखिरी आखिरी दिन पे किया जाता है। और उसके बाद उस प्रतिक्रमण में जमा हुए जितने भी लोग होते हैं, वो एक दूसरे से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली मेंबर्स से माफी मांगते हैं कि अब तक, इतने समय तक, मेरी वजह से, मेरी किसी भी बात की वजह से, किसी भी हरकत की वजह से, किसी भी तरह से, अगर मैंने आपका दिल दुखाया, आपको किसी भी तरह से मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई, तो मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूं। ये जो माफी मांगने के फेज में आना, ये फास्टिंग के बिना, ये पूरी तरह से डिजायर खत्म करने के बिना आप कर ही नहीं सकते। आप वो पश्चाताप जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि गिल्ट फील करना कि यस आई एम गिल्टी, बाय बिकॉज मेरे से ये कुकर्म हुआ है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो मुझे उसकी माफी मांगनी है। जब आप माफी मांगने के फेज में आते हो, ना आप करोड़पति रहते हो, ना आप लखपति रहते हो, ना आप किसी फैक्ट्री के मालिक रहते हो, ना आप किसी कंपनी के सीईओ रहते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक सोल रहते हो, जिसने मानव रूपी जन्म लिया। अपने अहंकार या अपने किसी भी करतूत की वजह से आपने किसी भी जीव को हानि पहुंचाई, और अब आप उस पश्चाताप में आए हो, जहां आपको आपकी गलती का एहसास हो रहा है और आप उस सोल से अपने करतूत की माफी मांगते हो। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द फास्टिंग। माफी, क्षमा मांगना, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैनिज्म इज मेंट फॉर, यू नो फॉर फॉरगिवनेस। अहिंसा जितना जैनिज्म में फॉलो होता है, उतना शायद ही किसी और रिलीजन में फॉलो होता हो। यहाँ पर एक चींटी से लेके बड़े जीव तक किसी को भी हानि पहुंची, तो एक एक जैन फॉलोअर वो तड़प जाएगा कि मेरे से आज ये कुकर्म हो गया।
देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई इस तरह का होगा, ठीक है, पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती। हर जगह आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन मिलेगा ही मिलेगा, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म इज दिस। हाँ, अलग अलग लोग होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे जो शायद इतना डीप फॉलो ना भी करते हो, बस तिलक लगा लिया, पूरा कर लिया, हो गए। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म इज फॉरगिवनेस। और वो फॉरगिवनेस के फेज में आने के लिए आपके अंदर के अहंकार तक को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए ये फास्टिंग बनाई गई है। कि फास्टिंग इज व्हाट, कि आपको कितनी भी भूख लगे, आपके अंदर वो पावर है अपने भूख पर कंट्रोल करने के लिए। आप कुछ भी करके ये 8 दिन का फास्टिंग तो आप पूरा करोगे ही करोगे। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, 11th में, तब मेरे एक सर हुआ करते थे, मतलब एक ट्यूटोरियल मैंने ज्वाइन किया हुआ था, ट्यूशन जिसे कहते हैं। तो वहां पे हमारे एक सर हुआ करते थे, ही वॉज अ जैन। यू वोंट बिलीव, 8 दिन उनकी अट्ठाई थी, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि वो उसी एंथुजियाज्म से, उसी पावर से और उसी डेप्थ से हमको पढ़ाया करते थे। ऐसा भी नहीं कि भाई आप देखो फास्ट है, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा। ही वॉज कंप्लीटली, यू नो, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। उनका कर्तव्य क्या था? ही वॉज अ प्रोफेसर, ही वॉज अ टीचर, टीचिंग वॉज हिज कर्तव्य। लेकिन अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते 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 हुए अपने कर्म को किस तरह से कंटिन्यू रखा जाए। आफ्टर थर्ड या फोर्थ डे ही केम टू नो कि अरे इनका तो फास्टिंग चल रहा है। फिर आखिर के 2 दिन उन्होंने बंद बंद रखा था, अपने ट्यूटोरियल को बंद रखा था, एंड अगेन फ्रॉम द थर्ड या फोर्थ डे अगेन ही वाज एक्टिव। वो बंद इसलिए रखा था बिकॉज अट्ठाई होती है तो सब घर पे आते हैं, मिलते जुलते हैं, और वैसे भी छुट्टी रही होगी उस पर, तो इतना मुझे याद है। उसके बाद में उसके बाद में जैसे ही ये उसको उनका उपवास वगैरह खत्म हुआ, ही वाज अगेन एक्टिव विद हिज वर्क। तो पेशेंस, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, और एंड में आपके अंदर की हर नेगेटिविटी, हर, वो कहते हैं ना कि मैं पना, कि भाई मैंने किया है, वो जो ईगो होता है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व करना, वो डिसॉल्व हो जाना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ फास्टिंग। एंड इसीलिए जैनिज्म में इतनी हार्ड और इतनी अनबिलीवेबल फास्टिंग प्रैक्टिस होती है, हंसते हुए होती है। बिकॉज वो 28 तक पहुंचे, उसके लिए भी जैसे मैंने बताया, चौबीहार करो, एकाशना ब्यासना, ये सब प्रैक्टिस होती रहती है। इवन देर इज वन मोर वे ऑफ फास्टिंग जिसे कहते हैं आम्बिल। आम्बिल का मतलब ये होता है जैसे उबला हुआ खाते हैं। जैनिज्म में आलू, लहसुन, ऑनियन, ये सब तो मतलब मना ही है, वो ये सब तो लोग नहीं खाते। दे डोंट इवन गो फॉर एनी काइंड ऑफ कनमूल। कनमूल यानी जो रूट से उगते हैं, जिनके रूट्स होते हैं, जो जमीन से उगते हैं। बेसिकली उनका जो खाना होता है वो मोस्टली बेसन से, जो बेसन होता है, चने के दाल का आटा, ज्यादातर वही उसमें इस्तेमाल होता है। और अगर कोई सब्जी वगैरह हो, तो जो पेड़ में सब्जी उगती है, जैसे कि टोंडली हुई, करेला, बटाना हुआ, मटर, ये सब जो है उनमें ज्यादा यूज होता है। फ्रूट्स ज्यादा यूज होता है। पेरू जो गुआवा होता है उसकी सब्जी, बनाना की सब्जी, ये सब उसमें जैनिज्म में ज्यादा यूज होता है। आजकल तो थोड़ा फैशन चल रहा है, और आजकल के जनरेशन के हिसाब से पनीर वगैरह ये सब तो भी है ही। बट a perfect Jain, a pure Jain, will not even go for tea also. देखिए, ये सब कुछ अपने अपने ऊपर होता है कि हमें अपने आप को किस कदर कंट्रोल में
अपने आप को लाना है कि मुझ पर कोई लालच या कोई व्हाट वी से एक कोई चाहत मुझ पे हावी नहीं हो सकती। तो जब आप इतनी हार्ड फास्टिंग करते हो तो आपके अंदर का हर विकार, हर हर लालच बोलो, हर डिजायर बोलो, हर वो वांटिंग बोलो, वो कहते हैं ना, एक अगर मैं इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज करूँ तो वो जो हवस होती है ना, वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। एंड देन योर सोल इज कंप्लीटली प्योरिफाइड, एंड देन यू कम ऑन अ फेज वेयर यू कैन सीक फॉर अ फॉरगिवनेस, और सामने वाला अपने आप आपको क्षमा कर देता है। जब आप क्षमा मांगते हो और आपको क्षमा मिल जाती है, आपके न जाने कितने बुरे कर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं। हम तो कहते हैं ना कि हम कर्म भुगतते हैं, और जब हम किसी पंडित जी से पूजा पाठ करवाते हैं तो वो पूजा में भी हमसे माफी मंगवाते हैं कि आप आपके पितरों से माफी मांगो, आप आपके इष्ट देवता से माफी मांगो, आप आपके कुल देवी कुल देवता से माफी मांगो। माफी इज द ओनली सॉल्यूशन टू किल ऑल द बैड कर्मास ऑफ योर्स। लेकिन उस माफी मांगने के फेज तक पहुंचने के लिए योर सोल, योर हार्ट, योर माइंड शुड बी कंप्लीटली प्योर। और इसीलिए जैनिज्म में एक हार्ड तरीके से फास्टिंग ऑब्जर्व होती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी नॉट ओनली अबाउट जैनिज्म बट और भी दूसरी सोशल बातों पे, इस वीडियो पे अलग अलग टॉपिक पे मैं आते रहूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और जो लोग भी क्योंकि ये मेरी दूसरी चैनल है, मेरी एक और चैनल है जहाँ पे एवरी डे डेली बेसिस पे जो है मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।